Now next we are going to discuss pollination by water. The process is known as hydrophily. Now it occurs in aquatic plants. जो plants पानी के अंदर होते हैं जैसे कि हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, उनमें pollination होती है water के through. And the flowers which are pollinated by water are very light. उनका weight बहुत कम होता है so that they can easily float on water surface. They do not produce nectar and pollen grains are produced in large quantities, and male and female flowers are present on separate plant, such as in case of Vallisneria, the male flowers they are submerged in water, and when they get mature they gets detached. ये अपने parent plant से separate हो जाते हैं male flower जब वो mature हो जाते हैं, then they start floating on water. और जो female flowers हैं इनकी stalk होती है long, right, and it also float on the surface of water. और जब मेल फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं फीमेल फ्लावर, देन द पॉलन ग्रेन्स दे गेट डिपॉजिटेड, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, राइट. तो दिस इज द मेथड ऑफ पॉलिनेशन इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, द मेल फ्लावर दे गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट, दे आर फ्लोटिंग इन वाटर, राइट, एंड देन दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस फीमेल फ्लावर. इट हैज़ लॉन्ग स्टॉक. ये देखो, ये जो इसकी स्टॉक है ये लॉन्ग है, राइट. तो इससे क्या होगा, फिर ये आराम से सरफेस पे आ सकती है, फ्लोट कर सकते हैं ये फीमेल फ्लावर्स, एंड देन इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज मेल फ्लावर्स विच आर फ्लोटिंग इन द वाटर सो दैट पॉलिनेशन कैन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. बर्ड्स, बैट्स, squirrels, they also act as agents of pollination when they suck nectar from the flowers. अब देखो, जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं ना जिनमें एनिमल्स ने पॉलिनेशन करनी है, दे आर लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड एंड दे आर ग्रोइंग ऑन टॉल ट्रीज. क्योंकि ये सब जो बर्ड्स वगैरह हैं ये कहाँ जाएंगे, ट्रीज़ पे जाएंगे, राइट. फॉर एग्जांपल सिल्क कॉटन ट्री. नो नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्यों करते हैं? टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटी ऑफ ए प्लांट विद सम स्पेशल करैक्टर्स. हमें कुछ स्पेशल करैक्टर्स चाहिए जिन्हें प्रोड्यूस करने हैं हमें. आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के थ्रू हम उन्हें प्रोड्यूस करेंगे. एक ही प्लांट में हमें वो सारे करैक्टर्स मिल जाएंगे, न्यू वैरायटी मिल जाएगी. नाउ इन दिस प्रोसेस 2 डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ए क्रॉप प्लांट विद द डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड. तो सबसे पहले हम 2 अलग अलग वैरायटीज़ की क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं जिनमें हमें ऐसे करैक्टर्स चूज़ करने हैं जो हम एक ही प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वन वैरायटी जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी है, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें, और जो दूसरी वैरायटी है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, डिजीज़ नहीं लगती हैं उस प्लांट को. हैं वो सेम स्पीशीज़ के पर उनके फीचर्स स्पेशल हैं. स्पीशीज़ बेटा हमेशा सेम होगी. जब आपने करैक्टर्स सेलेक्ट किए, आफ्टर दैट क्रॉस ब्रीडिंग इज़ डन so that you get a variety of plant in which both these characters are present. This is called hybridization. और जो आपको नई वैरायटी मिलेगी उसे हम कहेंगे hybrid. So many hybrid high yielding varieties of wheat, rice and maize have been produced by the process of hybridization. तो hybridization से बहुत सारे हमने varieties बनाई हैं, wheat की, राइस की और मेज़ की. तो आप स्टेप्स देखो पॉलिनेशन कैसे होती है. सबसे पहले हम स्टेमन जो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के उनको रिमूव कर देते हैं, इससे पहले कि एंथर्स मैच्योर हो जाएं ताकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके. देन दिस फ्लावर विद गाइनोशियम इंटैक्ट इज़ कवर्ड विद ए पेपर और मसलिन बैग. फिर हम जो गाइनोशियम है, जो फीमेल पार्ट है, उसको कवर कर देते हैं पेपर बैग से ताकि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम आराम से कर सकें. अगर आप पेपर से कवर नहीं करोगे तो फिर नेचुरल पॉलिनेशन के चांसेस हैं, उसको हमें प्रिवेंट करना है. देन दिस स्टिग्मा ऑफ फ्लावर मैच्योर्स. तब हम क्या करेंगे, जब स्टिग्मा मैच्योर होता है तब हम जिस पॉलन ग्रेन को हमने चूज़ किया है उसको इसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर, सो दैट द पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस. Finally the seeds will be produced which will give us a new variety. So this is the proper method of hybridization. Thank you.